अभी अभी ऊबर स्टार्ट करिए अपन ने। आज आप बेसिकली करेंगे ऊबर, क्योंकि बाकी जो काम है ना क्रिसमस पे काफ़ी डाउन हो चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहे हैं अभी। जितने भी काम यहाँ पे अगर आप मानोगे मतलब हर एक सेक्टर में काम होते हैं। क्रिसमस पे क्या होता है, ये छुट्टियाँ करते हैं गोरे, अराउंड 2 वीक तो मिनिमम करते ही करते हैं। कोई मंथ की करते हैं, कोई 2 वीक की करते हैं, क्योंकि होती है इनकी। इन्होंने क्रिसमस एंजॉय करना होता है और न्यू ईयर एंजॉय करना होता है। कुछ लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, घर रहते हैं। कुछ लोग नियर बाय सिटीज भी ट्रैवल करते हैं, या कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए। गोरे खासकर ये करते हैं, हम नहीं करते, ठीक है। अभी हम तो क्या है, देखो मैं भी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे काम कम है, तो 1-2 दिन मैं बीच में निकालूंगा कहीं घूमने के लिए। वो आपके व्लॉग में ऐड हो जाएगा, आप देख लेना। किसी भी व्लॉग में, जरूर नहीं है कि इसी में होगा, क्योंकि आज तो काम कर रहे हैं ना। और ऊबर कर रहा हूँ, और होपफुली क्या है, और मतलब बढ़िया ये हो गया कि इसमें अपने को आ गई प्रमोशन आज की। अभी 4:15 हुए, 5 बजे प्रमोशन स्टार्ट है। उसमें पर 3 डिलीवरीज के बाद अपने को $9 मिलेंगे, 12 डिलीवरी तक, ठीक है। तो $36-37 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है ऐसे करते हैं। तो अब मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि मैं $50 का जो फ्यूल डलवा के लेके आया हूँ। 50 में से 35 तो मेरे कवर हो जाएंगे, 30-35, तो ये मच बेटर है। बाकी काम तो जैसे चलना है वो चलना ही है। तो देखो आज की करते हैं ऊबर। अभी मैं वेस्ट गेट ब्रिज पे फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक जाम बड़ा लगा हुआ है भाई। ऊबर ना बिल्कुल पूरी बिजी हुई पड़ी है, जमा फुल बाय फुल। देखो ब्लू और रेड हुई पड़ी है। फुट स्क्रीन में हूँ मैं अभी, ब्रंसविक फुट स्क्रीन के बीच में फुल रेड है। पर यार डिलीवरी आ नहीं रही, पता नहीं क्या चक्कर है, बहुत टाइम हो गया। चलो देखते हैं कितना वेट करवाएगी। बिजी है फुल। आज आप लेट तक करेंगे, क्योंकि आप ना आज आई लेट थे, तो ट्राई रहेगा कि आप लेट तक आज जो है काम करें, ऊबर करें। और प्रमोशन भी चल रही है साथ में। प्रमोशन में ऐसे होता है अपॉर्चुनिटीज। ओह 12 बजे तक है, वाह फिर तो बढ़िया रहेगा। है ये क्या हुआ, फ्राइडे वाली गई, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। जब भाई साहब दिन खराब होते हैं ना, तो हर काम गड़बड़ होता है। हमारे दिन नहीं सही चल रहे हैं। आज पता नहीं क्या चक्कर है यार, ऊबर काफी बिजी होके, अभी आपको दिखाया ना मैंने, इतना बिजी होके भी बड़ा क्वाइट चल रहा है। बहुत रेयरली डिलीवरी आ रही है। वेटिंग तो इतना बिजी में कभी भी वेटिंग नहीं होती। ऑलवेज क्या होता है, इतना बिजी जब हो तो दो की डिलीवरी आती है, 2 पार्सल एक साथ, 2 पैकेज एक साथ, और दोनों डिलीवर होने से पहले 2 की और आ जाती है, इतना बिजी होने पे। वो सिचुएशन थी अभी। लेकिन स्टिल क्या है कि इसमें वेटिंग भी करवा रहा है आज, तो पता नहीं क्या सीन है, आई डोंट नो, बट आई होप कि बिजी हो जाए अभी, क्योंकि आज अपना टारगेट लेट तक काम करने का था। बिजी नहीं हुआ तो यार अपना टाइम भी वेस्ट होएगा, नींद भी वेस्ट होएगी, नींद खराब होएगी। एटलीस्ट नींद ही ले लेते अगर काम नहीं होता तो। पर बिजी शो कर रहा था, इसलिए आपने ऊबर स्टार्ट करना प्रेफर किया। अभी इस टाइम पे जो अपने पिकअप है, अपने पास 2 पिकअप है। एक मैंने उठा लिया है और दूसरा अभी रसल स्ट्रीट से अपने पिक करना है। यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा आपको, ये वाला पिक करके फिर अपने सनशाइन की तरफ जाना है। देखो डायरेक्शन तो अलग होगी, क्योंकि उस तरफ बिजी कम है, यहाँ बिजी ज्यादा है। बट ये एक ही फ्री बैठने से अच्छा है। चलो ठीक है, ये उठा लिया। जाते टाइम या नहीं तो आते टाइम कोई भी डिलीवरी मिल गई, अपन नेविगेशन मैप लगा के फिर इस तरफ आएंगे वापस रिटर्न में। तब कोई डिलीवरी मिल गई ना, तब भी मच बेटर हो जाएगा। चलो बिजी तो रहेंगे, एटलीस्ट बेले तो नहीं बैठे ना, इसलिए मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अभी 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ से पिकअप करने के बाद में अपन फिर चलेंगे सनशाइन की तरफ, जहाँ इनकी दोनों की डिलीवरी होनी है। कई डिलीवरीज में ना थर्मल बैग डिमांडेड होता है कि वो लेके आना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग ए थर्मल बैग, तो आप वो लेके आए हैं। इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, इंडियन रेस्टोरेंट है कोई। ये थर्मल बैग है अपना, जो अपन दूसरी जॉब पे यूज करते होते हैं। कार्टून चला रखे हैं मेरे फेवरेट, क्या बात है।
लो जी, अपने ना दोनों पिकअप हो गए। ये जेठारा रेस्टोरेंट था, ये कोई इनका ही था गोरों का, और दोनों का पिकअप करने के बाद आप सनशाइन जा रहे हैं। ये अराउंड अपने को 7-7.5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। चलो इट्स ओके, ऑलराइट, एंड लेट्स गो, फिनिश करते हैं इसको। बाकी अगर वेदर की बात करें भाई, वेदर बहुत बढ़िया है आज का, बहुत सुंदर है, क्वाइट है, सुंदर है, शांत है, ठंडी हवा चल रही है गर्मियों के टाइम में। अब आप खुद सोचो, गर्मियों के टाइम में ठंडी हवा कितनी बढ़िया लगती है। ठंडी ठंडी हवा है, बिल्कुल मजे वाली नज़ारे है। रोड वगैरह खाली है, उसका रीजन भी मैंने बता दिया था। सारे इंजॉय करने जा रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इतना ट्रैफिक नहीं है रोड के ऊपर अभी एट द मोमेंट। क्या बात है, क्या घर बनाया भाई, मस्त। कब होएगी ग्रीन? ये सनशाइन मेट्रो स्टेशन है, इधर वाला सनशाइन रेलवे स्टेशन। अभी अपन सनशाइन में है भाई। सही किया है गलत किया पता नहीं, पर खाली रोड था कर दिया। वहां पे मसाज होती है, किसी ने करवानी हो तो करवा सकते हैं सनशाइन में। अबे यार रिलैक्स कर यार छोटे, सांस ले भेजे में, खाली ऑक्सीजन डाल, जाने का है सबको, फिर काय को इतना टेंशन ले रही क्यों? आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। ऐसा ट्रक चलाएंगे वही साल बाद अपा भी, भगवान ने साथ दिया, अपा उस पे होएंगे अगले साल, मजा आ जाएगा। मेरे को बड़ा मजा आता है ट्रकिंग में, आई लव ट्रकिंग। आप भाई पिकअप करने के लिए ना ट्रगनीना सेंट्रल तक पहुंच गए। आप भाई टारनेट में मैं रहता हूँ, ट्रगनीना टारनेट के सबसे पास है, तो यहाँ तक पहुंच गए, बट इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे यार बिजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बिजी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है क्वाइट चल रहा है। अभी आप यहाँ से जाएंगे कैरोलिन स्प्रिंग्स की तरफ जा रहे हैं, उस साइड भी बिजी मिल जाएगा अपने को, बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चल रहे हैं आप वहाँ पे भी। वैसे भी अपन रात तक काम करना है, लेट तक, तो इट विल बी मच बेटर, अच्छा रहेगा। हाँ चलो, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे थे ना वीडियो के शुरुआत में, जो बेसिक एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे आने के बाद में, बच्चों के जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एज ए स्टूडेंट क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, सरदार जी। तो जो बेसिक एक्सपेंसेस एज ए स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं उनकी बात करते हैं। बेसिकली बिल्कुल वहाँ उनकी चीज़ों की बात करेंगे आप। चलो जी, बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमें बाहर से खाना पड़ जाता है, रेस्टोरेंट से या फिर 7-Eleven से या कहीं से भी, कॉफ़ी भी आप लेते हो, है ना। कॉफ़ी तो देखो बेसिक सी चीज़ है। आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सभी जितने भी लोग काम करते हैं ना, सभी अर्ली मॉर्निंग घर से निकलते हैं। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो तो चाय तो हमारे इंडिया से जो भी लोग आते हैं, हम आते हैं, हमारे कोई भी दोस्त चाय के तो शौकीन होते हैं। यहाँ पे चाय अपने को रेयरली मिलेगी, तो कॉफ़ी हम पियेंगे, ठीक है। कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी का क्या प्राइस होगा, चलो उसकी अगर हम बात करें, मिनिमम कॉफ़ी $4 या $5 आप मान के चल सकते हो।
यहाँ रेड लाइट हो गई है, यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम लगता होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ जाता है, काफ़ी टाइम ख़राब होएगा यार। चलो कोई नहीं, उसी टाइम में मैं आपको बता देता हूँ। रेस्टोरेंट में खाने की अगर बात करते हैं तो आप खुद प्रिपेयर करते हो। मान लिया आपका बिजी शेड्यूल है तो आपको 4 या 5 मील बाहर से लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। एक मील $15 मिनिमम है, $22 मैक्सिमम होता है रेस्टोरेंट से। अगर हम $20 भी माने और 5 मील आप डेली के ले रहे हो तो $100 आपका वीक का खर्चा हो गया। डेली के नहीं, वीक की बात कर रहा हूं मैं। वीक के अगर 5 मील हम ले लेते हैं ना तो 20 के हिसाब से $100 आपका वीक का हो गया। तो $400 आपके जो है एक्स्ट्रा जो बाहर आप खाएंगे ना घर के अलावा, जब मजबूरी में आपको कई बार खाना पड़ जाता है तो कॉफी का भी मिला लो इसमें, ठीक है। कॉफी का भी मिला लो। अगर $15 का आप मील ले रहे हो तो $5 आपके कॉफी के लग गए। और ये ना बहुत कम बता रहा हूं मैं, ये इतना नहीं होता, ज्यादा ही होता है। कम आप अगर मतलब सप्रेस करके भी इस चीज को अगर लेके चलें तो आपका $400 मंथली कहीं नहीं गया। मंथ का चलो इसके अलावा बात हम करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या तो आपके पास खुद का व्हीकल हो सकता है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। उबर हम थर्ड पे रखते हैं क्योंकि उबर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो डेली के आपके $5 लगने ही लगने हैं, ठीक है, एक साइड के। अगर आप एक बार ट्रेन में या बस में चढ़ते हो तो फिर आप वापस भी आओगे तो $5 वो आपके $10 डेली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे, चाहे आपकी बस हो या आपकी ट्रेन हो, कुछ भी हो। तो डेली के $10 के हिसाब से 7 दिन के 70, 30 दिन के 300, तो आपके $300 देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले गए। अगर आपके पास गाड़ी है, खुद की गाड़ी है ना, तो आपको फ्यूल तो फिल करवाना ही पड़ेगा। सर्विसेज हो गई या और चार्जेस हो गए वो तो अलग हैं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। फ्यूल भी आप डलवाओगे तो $50 का आपका ना फ्यूल वीक का कहीं नहीं गया। अगर आप 20-30 किलोमीटर डेली आते जाते हो, 20 किलोमीटर डेली आते, जैसे मेरा होता है आना, गाड़ी अगर पर्सनल हो या रेंटेड हो तो उसका रेंट भी तो जाएगा ना आपका, और फ्यूल भी जाएगा। अगर खुद की ले रखी है तो फ्यूल आपका $50 पर वीक के हिसाब से $200 आपका पर मंथ लगा लो, $200 फ्यूल का खर्चा है। अगर रेंट में आपकी गाड़ी है तो रेंट आपका 150 बेसिक होता है, ठीक है। 150 के हिसाब से $600 आपका रेंट महीने का गया और $200 का आपका फ्यूल लग गया। 200 से 300 भी हो जाता है, तो 600 और 300 $900 आपका ये हो गया ट्रांसपोर्ट का। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो आपका 300। तो देखो यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है चीजों की। पर्सनल कार है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर टाइम पे निकल सकते हो घर से, एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंच सकते हो काम पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको पहले निकलना पड़ता है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो होता है, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो दूर जाना है या फिर आप बस से जा रहे हो, ठीक है, पास जाना है, दोनों में टाइम बहुत खराब होता है। तो लेकिन वही बात है, आपके 300 से लेके $350 $400, 300 मान के चल रहे हैं आप डेली का अगर लगाए, तो क्या पता ये भी हो सकता है कि आपकी 1 या 2 दिन की छुट्टी भी हो, तो आपका $300 का खर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मान के चलते हैं। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तब आपका $200 या $300 का फिर भी फ्यूल लग जाता है, ठीक है। और अगर आपकी खुद की गाड़ी नहीं है, रेंटेड है, तो आपका $600 आपका रेंट हो गया, $300 का फ्यूल, तो आपका $900 का खर्चा है। लेकिन यही है, अगर आपकी खुद की या प्राइवेट रेंटेड गाड़ी है तो आपको उबर वगैरह मस्ट आप करो, ताकि आप अपना रेंट तो एटलीस्ट निकाल पाओ वहां से। तो वो देखो, मैनेजमेंट की भी मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ अकेले। तो एक्सपेंसेस खुद की गाड़ी के साथ $300 का फ्यूल है, रेंटेड गाड़ी के साथ $900 है, 600 रेंट के, 300 फ्यूल के, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ₹300 का खर्चा है, ठीक है। वो आपने देखना, देखो आप नई नई ऑस्ट्रेलिया में आते हो तब तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रिलायबल होता है, वही यूज कर सकते हो आप। रेंटेड गाड़ी आप एकदम से नहीं ले सकते जब तक आपकी जॉब सेट नहीं हो जाती, जब तक आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं हो जाती, ठीक है जी। तो चलो, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा।
फ्रेंड्स अभी अपने पास आ गई थी $15 to $17 की जो है डिलीवरी, वो मैकडी से आई है। तो हमें मैकडी में जाना है अभी, मेल्टन, ये मेल्टन वाला रोड है। तो आप मैकडी जाके और कुछ पिक करेंगे वहाँ पे। मैकडी जो है वहाँ पे वेजिटेरियन कम ही मिलता है, बाकी कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा फील होने लग गया अभी, मे बी टायर्डनेस, थकान सी फील होने लगी, लेस एनर्जी, पता नहीं क्या ऐसी भी दिक्कतें आती है भाई कभी कभार। ठीक है, खाने पीने का रूटीन तो होता नहीं है यार, बाहर अपना बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है जब अपने को काम की ज्यादा पड़ी होती है। तो मेरा खाने पीने का थोड़ा सा चल रहा है गड़बड़ में, चलो इंप्रूव तो करूंगा मैं, चेंजेस करेंगे, आप सेटिंग करेंगे सारी धीरे धीरे। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अकेले स्टूडेंट के लिए, जब आप बाहर रहते हो एज ए स्टूडेंट तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले के लिए। मैकडी में जाके देखेंगे कुछ खाने पीने का भाई, फिर बाद में फर्दर डिस्कस करते हैं जो भी चीजें हैं, जो भी बेसिक एक्सपेंसेस है। चलो अभी मैं खाने के लिए जा रहा हूँ ना, मिनिमम $20 $25 तो अभी भी अपना बिल आ जाना है अगर आप वेजिटेरियन डाइट कोई भी आप अगर ऑर्डर करते हैं। चलो आपको मैं दिखाता हूँ आज जो आप ऑर्डर करेंगे, तो ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं अपने। अभी मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, एनर्जी फील नहीं हो रही, मैं सोच के आया था कि मैं लेट तक काम करूंगा। ठीक है, एक ड्रिंक ली थी मैंने अभी, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल, तो उसका प्राइस था $5, वो हो गए $20-25 अब हो जाएंगे। $30 का तो अभी एक्सपेंसिव हो गया। $30 की मे भी अपन ने अभी तक वो ना किया हो, काम ना किया हो, $30-40 का ही किया होगा अगर किया भी होगा तो। और देखो $30-40 का अपन ने काम कर लिया, जिसमें से $30 अपन 2 घंटे के बाद अभी खर्च कर रहे हैं। और जरूरी है भाई, खाने पीने के बिना थोड़ी ना कुछ काम होगा। तो देखो ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं फिर, जैसे मेरा भी ये वाला हो गया सब। लो जी भाई, तबीयत में ना बड़ा चेंज आ गया था, पता नहीं एकदम से क्या हो गया था आज, पहले नहीं हुआ ऐसे, मतलब सारी बॉडी की एनर्जी से डाउन हो गई थी। पर यहाँ पे ऐसे होता है भाई, अकेला मैं नहीं, किसी के साथ भी कुछ भी मिस हैपनिंग या ऐसी चीजें हो जाए तो कोई नहीं आपको संभालने वाला, चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं सारी, कैसे न कैसे। तो भगवान करेगी कोई बच्चा बीमार भी ना होए भाई, किसी को चोट भी ना लगे, अपना ठीक ही चले सारा, यही कहता हूँ मैं तो, क्योंकि यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। घर में तो भाई बहन पापा मम्मी सारे ही होते हैं अपने आसपास, है ना, देख के लेते हैं, केयर कर लेते हैं, पर यहाँ कोई नहीं होता अपनी केयर करने के लिए। अब मैंने कुछ खाया है, हंगरी जैक से ले लिया था, वहां पे लग गए मेरे तो $20-25 लग गए, तो इतने का काम किया होगा 30-35 का। तो ऐसे होता है, इनकम ही अच्छी होती है कई बार, अपन अगर इन चीजों को मैनेज करने सीख गए ना तब ठीक हो जाए। क्योंकि अगर मैं घर से कुछ बना के लेके आता और चीजें जैसे ग्रोसरीज में या फ्रूट्स लेके आता, तो वो चीजें फिर यहाँ के जो खर्चे है ना वो चीजें अपन घटा सकते हैं, इधर का खर्चा मैं घटा सकता था, ये सेव कर सकता था। पर वही कि नींद पूरी नहीं हो रही, जो उठते ही मैं आ गया ऊबर पे, तब हो जाता है कई बार खर्चा। तो ये था खर्चे की, ऐसे बता रहा था भी, खर्चे ऐसे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। शुक्र है कुछ दिक्कत नहीं हुई भी ना भाई, क्यों हुई दिक्कत। और आज मैंने एक ड्रिंक पी दी यार, एनर्जी ड्रिंक, में भी मुझे लगता है कि उसकी वजह से हो गया हो, पूरा लो फील हो रहा था। एनर्जी ड्रिंक से तो एनर्जी फील होना चाहिए, कई बार सूट नहीं करती चीज। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, वो मॉन्स्टर लिखा हुआ था उसके ऊपर, मैं क्या एनर्जी आ जाएगी बहुत सारी, पर मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई यार, और भी खराब हो गया। चलो दैट्स फाइन, लीव इट। तो आप खर्चों की बात कर रहे थे भाई, आप चलो अब बात करते हैं रेंट की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का हो गया, अपने 2-3 खर्चे जो जरूरी थे, डाइट का हो गया। तो भाई रेंट की अगर बात करें तो रेंट होता है वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की विच टाइप ऑफ होम यू आर सिलेक्टिंग टू लिव इन, किस तरह का आप घर देख रहे हो। घर बहुत लाइक नया है, बहुत लग्जरी है, तो आपका देखो 150 से 200 के बीच में हो सकता है, पर वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मल घर है तो 120 से लेके $150 पर वीक हो सकता है। पर यहाँ पे मोस्टली जो है ना रेंट पे करते हैं आप मंथली, तो मंथली 550 से लेके 700 के बीच में वेरी करता है। मैं मेलबर्न में रहता हूँ, मेलबर्न के 40 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं उसका बता रहा हूँ। मेलबर्न सिटी का तो बहुत ज्यादा है, पर जैसे टार्नेट हो गया, वेस्ट मेलबर्न हो गया, ऐसे थोड़ा एरिया अगर आप देखोगे ना 30-40 किलोमीटर के दायरे में, तो वहां की बेसिक सी बात कर रहा हूँ मैं। आपका रेंट हो सकता है 120 से लेके 160-170 तक, इनके बीच में लाई कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको घर कैसा मिले, सीधी सी बात है, फैसिलिटीज कैसी हैं उसमें। तो बेसिक सा 150 पर वीक मिल ही जाता है। ठीक है, मंथली आपका जैसे 550 होता है किसी घर का, किसी का 600 होता है, किसी का 650 होता है, मेरा लगभग हाँ 550 के करीब 570 में पे करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ग्रोसरीज भी होती हैं, वो हर एक बंदे की अलग अलग सिचुएशन होती है, रूल्स होते हैं कि वो ग्रोसरी को आपसे भी पूछा जाता है जब आप घर लेते हो तो कि ग्रोसरी इंक्लूड करनी है कि नहीं, बिल्स इंक्लूड करनी है कि नहीं। ग्रोसरी एक्सक्लूड करके 550 रेंट पड़ सकता है, कई इंक्लूड करके 650 या 700 बोलते होते हैं। ग्रोसरीज में वही बेसिक चीजें होती है आपके खाने पीने की सारी चीजें, और बिल्स भी पूछे जाते हैं, बिल्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं। बिल्स में वाटर का बिल आ सकता है, बिजली का आएगा, गैस का आएगा, ठीक है, और इंटरनेट का आएगा, अगर आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है इंटरनेट की तो कंबाइन में, तो उसका आ जाएगा।
कुल मिला के रेंट का आप बेसिक सा मानो कि आपको पे करना है $600, बेसिक सा मानो, ना ऊपर ना नीचे, $600 आपका रेंट का मंथली ये हो गया। देखो रेंट डिफरेंट होता है एरिया के हिसाब से, सिटी में रह रहे हो या थोड़ा दूर रह रहे हो, ठीक है। कौन से सिटी में हो, सिडनी में थोड़ा ज्यादा रेंट मैंने सुना है, मेलबर्न में थोड़ा कम है, रीजनल में थोड़ा मे भी और कम हो सकता है, काम के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम भी इतने नहीं होते अगर कई बार, ठीक है। दिस इज नॉट श्योर फॉर एवरी टाइम, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये रेंट का हो गया। चलो रेंट का आपको क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। भाई शाम का वक्त हो चुका है, अभी मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जो है ना, अपने जो डिटेल्स मैंने आपको देनी है वो मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करूं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और वीडियो क्वालिटी भी गिर जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा ध्यान से फिर चलना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता, कोई इधर उधर से आ जाए गाड़ियों का, और सारा हिसाब किताब लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करूँ। अपनी ये डिलीवरी जो आपने पिक की थी अभी BP पेट्रोल पंप से, तो अभी ये लीव एट 25 यहाँ पे आप इसको डिलीवर कर देते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। बड़ी मस्त शाम हो चुकी है भाई, बहुत नाइस, और वेदर बड़ा मस्त है। मैंने फ़ोन दूसरा लिया हुआ है, अगर कोई डिलीवरी आती है ना तो मैं पिक कर लूँगा यहाँ से। और चलो हम बात कर रहे थे भाई इंटरनेट की। नेक्स्ट मोबाइल का खर्चा जो है ना $40-50 पर मंथ से हो जाता है स्टार्ट, कि आप इतना करके और अपना बेसिकली यहाँ की नेशनल कॉल कर सकते हो, पर इंटरनेशनल नहीं कर सकते। मेरे पास है, देखो चिड़िया बोल रही है, आसपास कोई है नहीं, कितना बढ़िया कितना मस्त है। तो भाई देखो मेरे पास है ओप्टस का, मैंने एक लैपटॉप भी लिया था जो, क्योंकि मेरे एग्जाम और ये असाइनमेंट वगैरह मैंने फिनिश करनी थी, तो मैंने एक लैपटॉप भी लिया था। उसकी किस्त मेरी जाती है अराउंड $50, और $50 मेरी नहीं, उसकी $30 है, $50 मेरी इंटरनेट की है, और $10 मेरे जो है इंटरनेशनल कॉल की है। तो मेरे लगभग $80-90 जो है ना इसके जाते हैं, मोबाइल के, इंटरनेट के और एक लैपटॉप के। तो अगर आप लैपटॉप नहीं लेते ना तो आपका 50-60 के अराउंड ही रहेगा, ये सीन है। तो इंटरनेट का, मोबाइल वाला ये जो वो खर्चा है जो आपको करना ही पड़ता है। इंटरनेशनल कॉल आपको हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते, कई बार डायरेक्ट भी करनी पड़ जाए, है ना। तो इस केस में वो $10 ही एक्स्ट्रा लगे मेरे तो, और वही लगते हैं। ओप्टस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो आप वो भी यूज करते हो तो देखो, आपका अगर कोई लैपटॉप वगैरह लेते हो तो आपका $70-80 पर मंथ, अगर वो नहीं लेते हो, है ना, तो आपका $50-60 का पर मंथ ये एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो, क्योंकि ये होता ही होता है। चलो भाई लास्ट वाली डिलीवरी आपने फिनिश कर दी। अब आप लास्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, जो कि मेन है, कम ज्यादा होता है, जो कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में आता है आपकी ग्रोसरीज में सारा सामान आ जाता है आपका खाने पीने का, इसमें सब्जियां भी आती है, आपका आटा चावल आ जाता है, ठीक है, जो चीजें भी आप खाते हो, आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, वो सारी चीजें जो आपने खानी पीनी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो किसी का $100 पर वीक भी काफी है, किसी का 102 वीक्स में भी चला लेते हैं, क्योंकि $30-40 के फ्रूट्स ले आओ आप, ठीक है, $100 का और कोई खाने पीने की चीजें, खुद खाना बनाते हो तो बाहर से खाना है, तो वही चीजें देखो, इधर का एक्सपेंस बाहर वाले में जुड़ जाएगा, जो आपने रेस्टोरेंट और वो बाहर वाला किया था शुरू में, तो वहां जुड़ जाएगा। ग्रोसरी का अगर देखें ना, तो अगर काम चलाना अपने ठीक ठाक खा के, आप नॉर्मल सी अच्छी सी डाइट फॉलो करके, तो आपका 350 से 400 के बीच रहता है, $300 से $400 पर मंथ। $400 भी आप मान लो तो $400 में आपका ना काम चल जाएगा यहाँ पे ठीक ठाक। 400 आप इसके काउंट कर लो, लास्ट में टोटल भी करेंगे। लेकिन मैंने जो एक मोटा मोटा आइडिया, पहले जो मेरे खर्चे मैंने कैलकुलेट किए थे, मेरा करीब $1800 से लेके $1900 पर मंथ एक्सपेंस आ रहा था टोटल, ठीक है। हाँ, वो फीस तो हम भूल ही गए, फीस सबसे बड़ी चीज है भाई, फीस तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलो ग्रोसरीज का 400 एवरेज लिख लो, ठीक है, नोट कर लेते हैं, जो कि होना ही होना है। इसके बाद आती है मेन बात भाई, अगर हम कोर्स की फीस की बात करें स्टूडेंट्स के लिए, अगर देखो कोर्स तीन तरह की आप डिग्री जो भी कोर्स कर सकते हो। एक तो होता है ट्रेड कोर्स, जो कि सबसे सस्ता पड़ता है, ऑलमोस्ट सबसे सस्ता पड़ता है। अगर ट्रेड जैसे डिप्लोमा होता है ना, अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उस टाइप का कोर्स होता है, ये थोड़ा चीप होता है। और उसके बाद आता है जैसे बैचलर डिग्री होती है, पहले अपने डिप्लोमा आता है ना, फिर बैचलर डिग्री देखो अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और मास्टर उससे थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और PhD वगैरह और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो अगर ट्रेड कोर्स की फीस की बात करें ना, जैसे कि पेंटिंग हो गया, टाइलिंग हो गया, या फिर कमर्शियल कुकरी हो गया, जो शेफ वाला होता है, वो आपके $800 से लेके $1000 पर मंथ, $800 से $1000 पर मंथ इसका खर्चा होता है। एज ए स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा चीज होती है, ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो आप जैसे 800 से 1000 पे कर रहे हो, अगर आप बैचलर कर रहे हो
बैचलर में ये 1000 की जगह 200-300 और जुड़ जाएंगे, 1200 से लेके $1300 पर मंथ आपका खर्चा आएगा। और मास्टर कर रहे हो तो 1500 से लेके 1700 तक पर मंथ। तो इस तरह से आपका खर्चा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोर्स कन्वर्ट भी हो जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं। देखो पहले आप मान लिया बैचलर में आ गए, फिर नीचे आ गए। देखो इन चीज़ों के लिए बहुत सारे रूल है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ। ठीक है, पहले हो जाता था, अब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अब चेंज भी नहीं होता, उनके लिए कंडीशंस भी है। और सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप जिस कोर्स में इंडिया से या किसी भी कंट्री से आते हो, पाकिस्तान से आते हो, तो आप उसी कोर्स में रहो, उसी में फर्दर आप चलते रहो एक ही रास्ते में। दैट्स मच बेटर। अगर वो नहीं हो पाता ना, तो मतलब डिफिकल्टीज तो होती हैं, देखो हर चीज़ में होती हैं। तो उसके सेपरेटली हम वीडियोज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ अपन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको खर्चा बता दिया। ठीक है, फीस कोर्स के हिसाब से कितनी रहेगी। तो देखो ये खर्चा है भाई, ये टोटल जो टेबल में है, ये चीजें बेसिक है जो होती हैं, ऑलमोस्ट होती हैं। और इनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है हमारी जरूरतों की चीजों के, या फिर जो भी चीजें आपको लगती है कि आपका ये खर्चा नहीं होगा, तो आप उसका घटा के आप अपना बेसिक पर मंथ एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था आज का वीडियो इसके रिगार्डिंग। बाकी उबर का सीन जो मैं अभी आज कर रहे थे ना आपको, उबर यार आज तो उबर बिल्कुल ही डेड लग रही है मेरे को, क्योंकि आज इतना बिजी शो कर रहा था। प्रमोशन भी थोड़ी सी रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई प्रमोशन भी, हमारी गायब भी होगी बीच में, मैं भी ध्यान से नहीं देख पाए। और आगे की भी आई हुई है, कल की प्रमोशन है, परसों की। अब तबीयत ठीक है नहीं, अभी थोड़ा पहले से ज्यादा बेटर फील हो रहा है। तो ये है यार, उबर का इतना मजा नहीं आया करने का, क्योंकि काम तो क्वाइट थे, रेस्टोरेंट्स क्लोज हैं, आपको पता है क्रिसमस न्यू ईयर चल रहा है, तो इतना ज्यादा बिजी नहीं है। लेकिन प्रमोशन के हिसाब से हम अगर करें तो ठीक है, दिन का कुछ खर्चा निकाल सकते हैं आप आराम से। बट आगे आगे डिफिकल्ट होता जा रहा है। कल मैंने बिल्कुल भी उबर नहीं की, कल मैं थक गया था बिल्कुल। ये था कि रेस्ट करूं, रेस्ट ही किया था। अगर कर लेता तो ये था कि $200-250-300 आप बना सकते थे पूरे दिन में। पर नेक्स्ट डे टुमारो मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो उबर करूंगा, या फिर फ्रेंड कह रहा था क्रिकेट देखने जाएंगे, अगर वो चला बना हमारा जाने का, तो आपको कल क्रिकेट वाला व्लॉग मिलेगा, जो कि कल मेलबर्न में हो रही है। आज भी थे, कल और परसों भी होंगे, तो आई थिंक। तो ये बाकी उसको भी पता है, क्रिकेट का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है भाई, और वो बताने वाला था मुझे सारा का सारा। बाकी मैं उस साइड में ही नहीं हूँ यार, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट इतना आज तक कभी हुआ ही नहीं, ना मैंने कभी खेला और ना मैंने कभी देखा इतने इंटरेस्ट के साथ। बाकी और गेम्स जो है WWF हो गया, ये और हो गया रेसिंग वगैरह, तो इनमें मेरा था थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से, पर क्रिकेट में इतना नहीं था। ठीक है, वो तो क्रिकेट के पीछे पागल है, उसमें तो जुनून है। वो मेरा दोस्त है जो मिलवाऊंगा आपको भी किसी ब्लॉग में, अपन चलेंगे उसके पास, कि उसका भी एक्सपीरियंस देखेंगे, वो कब आया था, क्या रहा था उसका सीन, क्या लाइफ चलती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, उसका भी मैं एक कंप्लीट आपको दूंगा रिकॉर्ड करके, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ रियलिटी क्या है, आपको सच्चाई का पता चल सकेगी आगे जाने के बाद सच्चाई क्या होती है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यार फिनिश, और जो एक्सपेंसेस है वो मैंने आपको बता दिए, आप एक आइडिया लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ आपको कितनी इनकम चाहिए उन एक्सपेंसेस, जो बेसिक एक्सपेंसेस है उनके साथ डील करने के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने फील्ड में जॉब ढूंढो। और एक बात और, जो फुल वर्क राइट वाला है ना, उसके पास तो होते हैं अनलिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग, कितना मर्जी काम करो। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू हैव ओनली 24 आवर्स पर वीक, तो 24 घंटे आप काम कर सकते हो एक वीक में, यानी कि अराउंड 3 डेज, 8-8 घंटे की 3 दिन शिफ्टें आप लग सकती है। वो देखो सेटिंग हो जाती है कब लगानी है, किसके पास लगानी है, पर काम वो देखो यार जो आपके काम आया आके जाके। बाकी कंपटीशन यहाँ भी है भाई, इंडिया में भी आपको पता ही, इंडिया में तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं, पर जॉब्स नहीं है। कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन यहाँ पे भी है, पर उसके मुकाबले कम, आपको वेट यहाँ करना पड़ सकता है। मैंने जो मेरी करंट मेन जॉब है उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक वेट किया, तब जाके मुझे वो जॉब बाई चांस कहीं से हाथ लगी और मैंने वो ग्रैब कर ली। तो ऐसे भी कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट ऑलमोस्ट रहना पड़ेगा हमेशा, जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपको जॉब चाहिए उसके लिए आप नेट पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन करो, हर जगह, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हर जगह आप कॉन्टैक्ट में रहो। तो जी थैंक यू बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए, और बाकी ब्लॉग की जरूर देखना ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन। चलो भाई कॉल्स में आए हैं, थोड़ा बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर ले जाएंगे जाते जाते, जैसे शेक बनाने का जुगाड़ और फ्रूट वगैरह थोड़े बहुत। आज हेल्थ ने थोड़ा सा जवाब दिया था, बस उसी के डर से वही ध्यान देने लग गया आज। तो चलो कुछ लेते हैं, ये 3 चीज़ ले लो यहाँ पर, बाकी और भी देख रहे हैं। ये तो पीनट बटर है कुछ, पोटैटो, आलू के रेट देख लो, 400 रुपये, 400 रुपये किलो आलू है। देखो भैया अपने बेसिक चीज़ें ले है, अंगूर 1 किलो का भी कम है, तरबूज, दही, अनार का जूस, मक्की और ये पास। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक। देखते हैं कितना बनेगा, थोड़ा बहुत और लेंगे अगर मिला कुछ। लो जी भाई, अपन ने ना कोल्ड से ले लिए टर्निट,
वाले से थोड़ी ग्रोसरी विंदम विलेज से। तो ये ग्रोसरीज आपने देखी, आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें ली हैं। ये विंदम सिटी वाला जो है कॉल्स था। तो देखो ये बेसिक सी चीज़ों में क्या है, एक वाटरमेलन है, थोड़े से अंगूर है, एक अनार का जूस है, एक रूम फ्रेशनर, वो तो 3-4 डॉलर का ही है, उनकी भी जरूरत पड़ती है, और बस 2 बार्स के पैकेट हैं और कुछ नहीं है। ये बेसिक सी चीज़ें, ये 1 वीक चलेगी मैक्सिमम, खींच के भी 1 वीक चलेंगी ये। और ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अच्छा, ये अच्छे से नहीं लगा हुआ था। तो 1 वीक चलेंगी ये, और ये $50 की आई है, 48 समथिंग, तो अराउंड 50 हो गया। $50 पर वीक के ये बेसिक चीज़ों के लिए। ग्रोसरी जो रियल होती है ना, जो आप खाने पीने का, तो इसमें कुछ लिया ही नहीं, फ्रूट्स ही तो हैं। खाने पीने का लेंगे तो 100 आराम से हो जाएंगे, डबल प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, 50 to 100 हो जाएगा, अभी 50 था। तो ये सीन होता है। अब देखो ये हफ्ते की है, हफ्ते की और चीज़ें ऐड करेंगे खाने पीने की भी, है ना, $100 हो जाएगा वीक का। तो $400 ग्रोसरी के 1 मंथ के बेसिक चीज़ों के कहीं नहीं गए। तो ये देखो प्रूव भी हो गया आपके सामने, है ना। तो ऐसे होता है, ये चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपकी इनकम मैं बताता हूँ आपको, मंथली आपको $2000 से ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। अगर आप 2000 मंथली कमा रहे हो ना, $2000, तो आपके खर्चे ही कवर होंगे उसमें से, आपके पास $100 जेब में बचेंगे बस। तो $100 जेब में बचेंगे, उससे आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि $2000 आपके खर्च हो जाएं और 1000 या 2000 आपके पास बचें। $3 या $4000 तो एटलीस्ट आप कमाओ कैसे न कैसे करके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा बस, और घर पहुंचते ही मैं करूंगा रेस्ट, क्योंकि कल भी आप आराम से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रमोशन तो 12 बजे शुरू होगी, लेकिन 10-11 बजे ट्राई करूंगा शुरू करने की ऊबर। अभी ऊबर के फुल वर्क राइट हैं, और अभी जो है अपने पास वक्त भी है, क्योंकि मेन जॉब जो है वो अभी थोड़ी सी क्वाइट हो रखी है। नहीं, यहाँ से नहीं मुड़ना, अगले से मुड़ना है, गलती लगी। तो ये है कि कल फिर आप शुरू करेंगे जल्दी, और कोशिश करेंगे कि सारी की सारी प्रमोशन कल की आप अच्छे से जो है कवर कर पाएं, अपनी डिलीवरीज पूरी कर पाएं। आज भी कोई मजा नहीं आया यार, मैं सोच कर तो बहुत कुछ गया था कि बहुत कुछ सोचा था बढ़िया हो जाएगी आज की, पर इतनी बढ़िया हुई नहीं। वेट अभी मैंने ऑनलाइन रखा अपने उबर ऐप को करीब 1 घंटे तक, कोई डिलीवरीज ही नहीं आ रही है, कोई पिकअप नहीं आ रहा है। बाकी बीच में देखो मैं सनशाइन से लेके घर तक आ गया, एक डिलीवरी आई थी $7 की, वो भी मैंने कवर कर ली, 2 ही किलोमीटर की थी, ठीक है। और दूसरी डिलीवरी आई थी $17 की, 17-18 की, पर वो वापस लेके जा रही थी अपने को 20 किलोमीटर, तो वो वर्थ नहीं थी, क्योंकि 40 किलोमीटर हो जाता आना जाना, और वो भी $17 में, तो बिल्कुल ही फायदा नहीं था उस चीज का। टाइम भी खराब होता, आप लेट भी होते, और ये ग्रोसरी लेने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 10 बजे इन्होंने ना काउंटर क्लोज कर देने होते हैं, कॉल्स वालों ने, इन वालों ने। जहां मैं गया था, कईयों के डिफरेंट भी हो सकती है टाइम, आई एम नॉट श्योर। तो इनका इतना था 10 बजे बंद। फिर मैंने, वो लड़की थी, अच्छी थी काफी, उसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे बिजी था, तो प्लीज ये कर दो तो बेटर रहेगा। उन्होंने कर दिया। वो कहते यू आर सो नाइस, ऐसा मैं भी खुश हो गया भाई। तो उन्होंने बिल कर दिया मेरा, और मैंने उनको पे कर दिया, और मैं ले आया। मान जाते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ऐसे बुरे नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते। तो चलो ठीक है भाई, आज का व्लॉग करते हैं खत्म, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू। खुद को पसंद करेंगे तो निरंतर आगे बढ़ेंगे। वाह सही है।